अच्छा, तो इसमें मैं बताई थी ना, अब हमारे पास जितनी प्रोडक्ट थी वो 1600 प्लस प्रोडक्ट्स थी, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया कि जो रोज उसने दिखाई वो हमें 100 रोज दिखा रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 के ऊपर क्लिक करेंगे, या जो जो इसकी साइड पे हमें आइकन से शो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का ड्रॉप डाउन शो हो जाएगा। अब कितनी प्रोडक्ट थी, 1600 प्लस प्रोडक्ट थी, तो वो कहाँ कैटेगरी में फॉल करती है, वो 2000 की कैटेगरी। तो हम क्या करेंगे, 2000 के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब 2000 के ऊपर क्लिक किया ना, तो फिर आप देखें रोज जो हम लोगों को देगा वो रोज 2000 रोज है, मतलब जितनी भी प्रोडक्ट्स उधर शो होनी थी ना, मतलब फाइन प्रोडक्ट्स में उधर 1623 प्रोडक्ट्स थी, वो सारी अब हमें शो हो रही है, ठीक है। पहले कितनी शो हुई थी, सिर्फ वो 100 रोज शो कर रहा था, लेकिन अब हमें सारी की सारी शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखे लिखा हुआ है डिस्प्लेइंग 1624 रोज आउट ऑफ टोटल रिजल्ट ऑफ 1624, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इधर से ब्रांड किस तरह से निकलेगा, ठीक है। अलग अलग ओपन करके प्रोडक्ट्स के अंदर से ब्रांड्स नहीं निकालनी, ठीक है। ये जो एक्सपोर्ट लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर सिंपल क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है। उस बॉक्स में से ये जो एक ऑल एक्टिव कॉलम्स है इसको टिक करेंगे और एक्सेल शीट के ऊपर क्लिक करके उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो शीट क्या होगी, डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन करनी, ठीक है। ओपन हो गई, इस तरह की एक शीट आपके सामने आ जाएगी, सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल जितनी भी यहाँ पे ये ऊपर ये जितनी प्रोडक्ट्स थी ना, वो शीट पूरी की पूरी उसकी डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थे सिर्फ ब्रांड्स, बाकी हमें किसी चीज से लेना देना नहीं है। सेल्स रैंक कितना है, या उसका जो यूआरएल है वो क्या है, रिव्यूज कितने हैं, या रिव्यू मतलब बाय बॉक्स एफबीए है या नहीं, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ ब्रांड की शीट, ब्रांड वाले कॉलम को जो है वो सेलेक्ट करना है, पूरा फुल जितने ब्रांड्स है, कंट्रोल सी किया, शीट पर आए, उसी शीट पर, ठीक है, और आके ब्रांड्स को कर दिया कॉपी पेस्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया, अब क्या होगा कि कुछ ब्रांड्स बीच में ऑब्वियसली क्या हो रहे होते हैं, कुछ ब्रांड्स हमारे पास डुप्लीकेट मतलब बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो एक्सेल पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम डुप्लीकेट को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ब्रांड्स आपने पेस्ट किया ना, उस ब्रांड वाले कॉलम को पूरा फुल कॉपी करके, ठीक है, पूरा फुल जितने भी ब्रांड्स हैं, वो 100 है या 1600 है, जितने भी ब्रांड्स हैं उन सबको सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद इधर डाटा का जो ऑप्शन हो शो हो रहा होता है इस बार पे, उधर डाटा पर आए, ठीक है। डाटा पे आने के बाद अब हमारे पास क्या होता है के ऑप्शन शो हो रही होती है रिमूव डुप्लीकेट्स की, ठीक है। ये डाटा के हम कॉलम में, ठीक है, डाटा में रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आया, ठीक है। उन्होंने बताया कि इतनी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं और इतनी यूनिक वैल्यूज हैं। अब हमने क्या करनी है, डुप्लीकेट को रिमूव करना है, तो सिंपल ओके कर देंगे। जैसे ही ओके किया ना, तो हमारे पास क्या हुआ कि अब सिर्फ यूनिक वैल्यूज रह गई हैं, यानी अब रिपीटेड वैल्यूज नहीं है, ठीक है। उस सीट को कर ले कंट्रोल एस, सेव कर लें, ठीक है। तो कीपा के थ्रू हम सिंपल इस तरह से करते हैं। किस तरह किया हम लोगों ने सारा काम, एक दफा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने कीपा लॉगिन करना है, डाटा पे जाना है, प्रोडक्ट फाइंडर पे जाएंगे, सारे फिल्टर्स जो वीक 2 में हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए लगाए थे वो लगाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिर्फ एक चीज जो माइंड में रखनी है वो क्या है कि हमने रोज देखनी है कि कितनी रोज हमें शो कर रहा है, उतनी रोज शो कर रहा है जितनी उधर फाइंड प्रोडक्ट पे हमें आ रही थी। अब जिस तरह उधर इस केस में जब था उसमें क्या था कि 1624 प्रोडक्ट्स थी, लेकिन उसने हमें रोज दिखाई सिर्फ 100। तो अब हमें सारी के सारे प्रोडक्ट्स का डाटा चाहिए जितनी उधर मुझे शो हुई थी 1624। तो उधर रोज के ऊपर क्लिक किया, उधर से मैंने 2000 का फिल्टर सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया, तो मुझे सारी की सारी रोज शो हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, एक्सपोर्ट पे गए, एक्सपोर्ट के जाने के बाद ऑल एक्टिव कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है, उसको चेक किया, एक्सेल शीट को चेक किया और एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सेल शीट डाउनलोड होगी हमारे पास ये, ठीक है, ये पूरी फुल शीट, इसमें से ब्रांड वाला कॉलम दिया, एक्सेल कॉपी किया, दूसरी एक्सेल शीट जो एक प्रॉपर आप मेंटेन, ये वाली जो शीट मेंटेन कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें ला के पेस्ट कर दिया हम लोगों ने, सही है, पेस्ट किया। फिर उसके बाद उस ब्रांड वाले कॉलम को पूरा फुल सेलेक्ट किया, डाटा पे एक्सेल पे ये जो ऑप्शन होता है, ठीक है, फॉर्मूलाज के साथ डाटा का ऑप्शन होता है, डाटा पे क्लिक किया, उधर हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर किया और फिर हम लोगों ने ओके कर दिया, यानी डुप्लीकेट्स रिमूव हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो कीपा के थ्रू ब्रांड्स हंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक लास्ट थी हमारे पास मेन काम जो था, मतलब जो वीक 3 में लास्ट काम था, वो था कि बेस्ट सेलर। अब हमें बेस्ट सेलर का किस तरह से पता लगेगा कि बेस्ट सेलर कौन सा है, कीपा के थ्रू, ठीक है।
तो उसी तरह कीपा सबसे पहले एक्टिवेट करना है, ठीक है। डाटा पर आए, पहले हम किस पे जाते थे, प्रोडक्ट फाइंडर पे जाते थे, लेकिन अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इधर से क्या किया, अब यहाँ पे इन्होंने सारी कैटेगरीज हमें शो हो रही हैं, ठीक है, कि किस कैटेगरी में आप जाके किस कैटेगरी का बेस्ट सेलर निकालना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने लॉन एंड गार्डन सेलेक्ट किया हुआ, उसी तरह लॉन एंड गार्डन हम लोगों ने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे ही लॉन एंड गार्डन सेलेक्ट किया ना, तो हम लोगों को ये सारी डिटेल मतलब प्रोडक्ट्स, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स जो होना शुरू हो गए, ठीक है। तो इधर से क्या हुआ, हम लोगों ने क्या सेलेक्ट करना है, ये जो 90 डेज एवरेज है ना, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये फिल्टर अप्लाई किया तो अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सिंपल एक्सपोर्ट पर जाएंगे, एक्सपोर्ट किया, ठीक है। और उसी तरह जिस तरह पहले किया था, ऑल एक्टिव कॉलम्स पे गए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, एक्सेल शीट आ गई हमारे पास, उसको एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सेल शीट में ब्रांड्स को कॉपी किया, ब्रांड कॉपी करने के बाद उसको मेन जो यहाँ पे शीट है, इसमें एक और कॉलम बना लेंगे बेस्ट सेलर। कीपा के थ्रू जो बेस्ट सेलर हमारे पास आ रहा है वो हम लोगों ने एक कॉलम बनाया है, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ब्रांड्स पेस्ट करेंगे, सॉरी। मतलब इस तरह से हम लोगों ने बेस्ट सेलर्स निकालने। किस तरह निकाले थे, डाटा पे गए, प्रोडक्ट बेस्ट सेल्स सेलर्स पे गए, ठीक है। कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद उसको एवरेज जो थी वो 90 डेज की रखी और पूरी फुल शीट एक्सपोर्ट कर ली, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो था वो हम लोगों ने वीक 2 में डिस्कस किया था, कि मतलब वो जो फिल्टर्स लगा रहे थे वो बेसिकली क्राइटेरिया ही था हमारे पास, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि अमेजोन सबसे पहले उधर क्या किया था, सेल्स रैंक दी थी हम लोगों ने, ठीक है, कि जो सेल्स रैंक है 90 डेज का या करंट जो जा रहा है वो हमारे पास 1 to 60,000 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो ब्रांड उसको खुद ना सेल कर रहा हो, ठीक है। मतलब वो जो ब्रांड और बाय बॉक्स सेलर हम चेक करते होते थे कि दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो। फिर उसके बाद हम जब प्राइस डालते थे, ठीक है, प्राइस कितनी डाल रहे थे हम, हमारे पास $15 से $75 तक की प्राइस डालते थे कि हमें 15 से लेके 75 इसके दरमियान में प्रोडक्ट दिखाओ, ठीक है। FBA सेलर्स 3 से ज़्यादा होने चाहिए, ये मेजर क्राइटेरिया, सबसे मेजर क्राइटेरिया होलसेल का है ये, ठीक है। बाय बॉक्स जो है वो थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। सेल्स रैंक जो है वो 60,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ जो थी जो उधर हम लोगों ने नहीं की, और वो ये था कि जब हम उधर हम लोग किधर काम कर रहे थे, USA में काम कर रहे थे। मतलब हम लोगों ने जो अमेजोन की लोकेशन या यहाँ पे ये इस साइड से, अब यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ, ये लोकेशन ही चेंज की हम लोगों ने, ठीक है। ये अप्लाई किया ना, तो ये क्या था, ये हम लोग US में काम कर रहे थे, ठीक है। जब US में हम काम करते हैं तो उधर क्या होता है कि उधर की जो हमारे पास मतलब ये सेल्स रैंक निकालने के लिए या मंथली सेल्स शेयर जो निकाल रहे थे हम लोग, वो किसके थ्रू निकाल रहे थे, FBA टूल किट के थ्रू, ठीक है। USA में FBA टूल किट का यूज़ करते हैं, और जब UK में काम करते हैं ना तो हीलियम 10 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये मेन डिफरेंस है USA का और UK का। ये वाली सारी चीज़ें थी, मतलब ये वही सारे फिल्टर्स हैं जो हम लोगों ने उधर वीक 2 में लगाए थे। इसके बाद जो टास्क था वो ये था कि हर मेथड के थ्रू 10 ब्रांड्स निकालनी है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने कहा था कि हम लोगों ने मैनुअल हंटिंग की, ठीक है। अब मैनुअल हंटिंग से ये 10 ब्रांड्स निकल आई, ठीक है। ये मतलब एक उससे 10 ब्रांड निकल आई। फिर ड्रिल डाउन में आए, ड्रिल डाउन के थ्रू भी हमारे पास 10 ब्रांड्स आ गई। कीपा के थ्रू तो 10 आएंगी, बल्कि 10 क्या वो एक्सीड कर जाती हैं, कम नहीं होती, ठीक है। और बेस्ट सेलर भी इजीली उसी तरह निकल आएंगे, ठीक है। तो ये मतलब वीक 3 का ओवरऑल काम था।